वाच ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासोन महापाप्ना बिंदे नमिह वैरिण्यम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ते नमः। श्री भगवान कहिले रजगुण उत्पन्न यही काम ही क्रोध अटे। यही काम बड़ भोजनिया अर्थात भोगरे केबे हेले तृप्त हुए नाही वो बड़ पापी अटे। यही विषय रे यहाकू ही तुमे शत्रु बोली जान। काम एवं क्रोध यही दुईटी पद सहित दुई थर एस पद प्रयोगर भाव गण तथा रजगुण समुद्भव विशेषणर संबंध केउ पद सहित रही। 34 श्लोक कहा जाइथिला जे प्रत्येक इंद्रियर विषय मानकरे रहुथिबा राग व द्वेष ही मनुष्य को लुटी करुथिबा डकायत। सेई दुहे ही स्थूल रूप रे काम क्रोध अटंती। यह देखाइबाकू तथा यही दुईंक मध्यरु काम प्रधान अटे कारण यह रागर स्थूल रूप एवं एथिर क्रोधर उत्पत्ति हुए। यह देखाइबाकू काम एवं क्रोध यही दुईटी पद सहित एस पद दुई थर प्रयोग करा जाइछि। कामर उत्पत्ति रागर हुए तेणु रजगुण समुद्भव विशेषणटी काम पद सहित संबंध रखे। जदि काम और क्रोध उभय मनुष्यर शत्रु अटंती तेबे भगवान प्रथमे दुहिंक नाम नेई परे एका काम को ही शत्रु बोली बुझिबाकू काहेकि कहिसंती। प्रथमरु कहा जाइछि जे कामरु क्रोध उत्पत्ति हेउछि एणु काम नाश हेबा संगे संगे क्रोध स्वत विनाश हो जाए। तेणु भगवान यही प्रकार एथर केवल कामर नाम कहिसंती किंतु एथिरु केही न बुझंतु जे केवल काम ही पापर हेतु क्रोधर ताहा सहित कौनसी संबंध नाही। तेणु प्रकरण आरंभ रे काम सहित क्रोध को मध्य गणना करा जाइछि। काम उत्पत्ति रजगुण हुए ना रागर हुए। रजगुण रागर बुद्धि हुए एवं रागर रजगुण बुद्धि हुए। एणु ये दुहिंकर एक ही स्वरूप बोली स्वीकार करा जाइछि। तेणु कामर उत्पत्ति पाई दुहे कारण अटंती। काम को महासन अर्थात बड़ भोजनिया बोली कहबार अभिप्राय कौन? यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे काम जेते विषय भोग कले भी केते तृप्त हुए केबे तृप्त हुए नाही। जेपरि घृत और इंधन द्वारा अग्नि बढ़ी बढ़ी चाले सेहीपरि मनुष्य जेते प्रकार अधिक भोग करी चाले ताहार भोग तृष्णा सेते अधिक बढ़ी चाले। तेणु मनुष्य कदापि बुझिबा उचित नुहे जे भोगर प्रलोभन देखाई से साम और दान नीति द्वारा काम रूपक शत्रु उपरे विजय लाभ करि पारिबो। ताहा सहित दंड नीति ही प्रयोग करिबा उचित। काम को महापापना अर्थात बड़ पापी बोली कहिबार भाव कौन? यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे काम ही समस्त अनर्थर कारण। प्रारब्ध किंबा ईश्वर मनुष्य को तार बिना इच्छा रे पापरे नियुक्ति करती नाही। काम ही मनुष्य को नाना प्रकार भोगरे आसक्त कराई तांको बलपूर्वक पापरे प्रवृत्त कराई दिए। तेणु ताहा महापापी अटे। यही विषय रे तुमे काम को ही शत्रु बोली जान।
यही कथनर भाव कौन? यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे काम आमको बलपूर्वक एपरी एक स्थिति को नहीं जाए जार परिमाण रे अत्यंत दुख बा मृत्यु हुए। तेणु ताहाकू निजर शत्रु बोली मानिबा उचित एवं यथा संभव ताहाकू शीघ्र विनाश करि देबा उचित। काम प्रवृत्ति मनुष्य को ताहार इच्छा विरुद्ध रे बलपूर्वक पापरे लगाई ताकू जन्म मरण रूपी तथा नरक भोग रूपी महादुखरे भागी कराई दिए। एणु कल्याण मार्ग रे याहाकू निजर घोर शत्रु बोली बुझिबा उचित। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणी मानकर सरहुद अटंती। से किपरि काहाकू पापरे नियुक्त करि परिबे? पुणी प्रारब्ध पूर्वकृत कर्मर भोग अटे। सेथिरे काहाकू पापरे प्रवृत्त कराइबार शक्ति नाही। तेणु पापरे प्रवृत्त कराउथिबा शत्रु काम भिन्न अन्य केही नुहे। पूर्व श्लोकरे काम ही समस्त अनर्थर मूल एवं काम ही मनुष्य को तार बिना इच्छा पापर प्रवृत्त कराउथिबा शत्रु बोली कहिसंती। एहा उपरे प्रश्न हुए यही काम मनुष्य को किपरि भावरे पापरे प्रवृत्त कराए। तेणु वर्तमान तीनोटी श्लोक द्वारा भगवान बुझाइछंती जे यहा मनुष्यर ज्ञान को आच्छादित करी ताहाकू अंध करि देई पापर गर्भ को ठेली दिए। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं धूमेना ब्रियते वह्नि जधार्दोत्सो मूलेन च जतोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमामृतम्। जेपरी धुआं द्वारा अग्नि आवृत कराई होई थाए, धूली द्वारा दर्पण आवृत होई थाए तथा जरायु द्वारा गर्भ आवृत होई रही थाए, काम द्वारा यही ज्ञान सेहीपरि आवृत होई रही थाए। धूली, धुआं और जरायु यही तीन दृष्टांत देई काम द्वारा ज्ञान आवृत होई थाए बोली कही एठारे केउ भाव देखाइछंती? एहा द्वारा देखाइछंती जे काम ही मल, विक्षेप और आवरण एपरी तीन दोष रूपरे मनुष्यर ज्ञान को आच्छादित करी रखिताए। एठारे धुआं विक्षेपर प्रतीक बोली बुझिबा को हेबो। धुआं जेपरी निजे अस्थिर होइतिले भी अग्नि को ढांकी पकाए, विक्षेप सेहीपरि अस्थिर होइथिले भी ज्ञान को ढांकी पकाए। कारण एकाग्रता बिना अंतकरण रे ज्ञान शक्ति प्रकाशित होई पारे नाही, ताहा दबी जाए। धूली मल दोषर प्रतीक। जेपरी दर्पण उपरे धूली जमी गले सेतिरे प्रतिबिंब पड़े नाही, सेहीपरि पाप द्वारा अंतकरण अत्यंत मलिन होइथिले सेतिरे वस्तुर अर्थात कर्तव्यर यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित होई पारे नाही। एही कारणरू मनुष्य ताहार यथार्थ विवेचना करि पारे नाही। जरायु को आवरणर प्रतीक बोली बुझिबा को हेबो। जेपरि जरायु द्वारा गर्भ सर्वथा आच्छादित हेबो, जेपरि जरायु द्वारा गर्भ सर्वथा आच्छादित होई रही थाए, ताहार कौनसी अंश मध्य देखा जाए नाही, सेहीपरि आवरण द्वारा ज्ञान सर्वथा ढांकी होई रही थाए। जहार अंतकरण अज्ञान रे मोहित होई रहे, सेही मनुष्य निद्रा और आलस्य आदिर सुखरे बुड़ी रही कौनसी प्रकार विचार करिवारे प्रवृत्त होई पारे नाही। काम मनुष्यर अंतकरण रे नाना प्रकार भोगर तृष्णा वृद्धि करी ताहाको विक्षिप्त करी दिए। यह मनुष्य द्वारा नाना प्रकार पाप कराई
अंतकरण रे मल दोष वृद्धि करिदिए एवं ताहा निद्रा आलस्य और अकर्मण्यतारे सुख बुद्धि कराई ताहाकू सर्वथा विवेक शून्य कराई दिए। तेणु एठारे काम को तीन प्रकार रे ज्ञानर आच्छादक बोली कहागला। एठारे केउ आधार उपरे तेन पदर अर्थ काम और इंदम पदर अर्थ ज्ञान करा जायछि। यार पूर्व श्लोक रे काम को शत्रु बोली बुझिबा को कहा जायछि एवं पर श्लोक रे भगवान स्वयं काम द्वारा ज्ञान को आवृत बोली कही स्पष्ट कर दैछन्ति जे एई श्लोक रे तेन सर्वनाम कामर एवं इदम सर्वनाम ज्ञानर वाचक अटे। एई आधार उपरे पद दुईटीर उपरोक्त अर्थ करा जायछि। पूर्व श्लोक रे तेन पद ओ कामर एवं इदम पद ज्ञानर वाचक अटे। यही कथा को स्पष्ट करबा पई काम को अग्नि परि सदा अतृप्त बोली कहिछन्ति। हरि ओं तत्सत्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं परमात्मने नमः। ओं आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणी अभिवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्करेण नलेन च। एवं हे अर्जुन अग्नि परि केबे तृप्त हेउ नथिबा यही काम रूपक ज्ञानी मानकर नित्य शत्रु द्वारा मनुष्यर ज्ञान आवृत होई रही अछि। अनलेन एवं दुष्कुरेण विशेषणर अभिप्राय कौन बास आउ किछि लोड़ा नाही। अलम अव्यय हेउछि एहीपरि तृप्ति भाव रे वाचक जेउथिरे एपरि भावर अभाव हुए ताहाकू अनल कहंती। अग्नि रे जेते इच्छा जेते घृत ओ इंधन कराइले भी ताहा कदापि तृप्त हुए नाही। तेणु अग्निर नाम अनल जहा कौनसी प्रकार रे पूर्ण हुए नाही ताहाकू दुष्पुर कहंती। एणु एठारे एक उपरोक्त विशेषण मान प्रयोग करी देखाई दिया जाइछि जे काम मध्य अग्नि परि अनल ओ दुष्पुर अटे। मनुष्य जेते विषय भोग करे ताहार काम अग्नि परि सेते बढ़ी चले काम आदौ तृप्त हुए नाही। राजा जजाति बहु भोग करिबा परे शेषर कहिथिले न जातु काम कामानुमुपभोगने शास्यति हविषा कृष्ण वर्णेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात जेते भी विषय उपभोग कले मध्य सेथिरे काम केबे शांत हुए नाही बरं घृत द्वारा अग्नि बढ़िबा परि ताहा अधिकरु अधिक बढ़ी जाए। एठारे ज्ञानी नह पद केउ ज्ञानींकर वाचक एवं काम को तांकर नित्य बैरी कहिबार भाव कौन। एठारे ज्ञानी न पदटी हेउची यथार्थ ज्ञान प्राप्ति पाई साधना करुथिबा विवेकशील साधकंकर वाचक। यही काम रूपक शत्रु सेई साधक मानंकर अंतकरण रे विवेक वैराग्य ओ निष्काम भाव स्थिर होई रहिबाकू हुए नाही स्थिर होई रहिबाकू दिए नाही सेमानंक साधना रे बाधा उत्पन्न करे। यही कारणरू एहाकू ज्ञानी मानंकर नित्य बैरी बोली कहा जाइछि। वास्तव रे यही काम समस्तंको अधोगति आड़कू नहीं जाउथिबारु समस्तंकर शत्रु अटे। किंतु अविवेकी मनुष्य विषय भोग करिवा समय रे भोगरे सुख बुद्धि हेउथिबारु भ्रमरे एहाकू मित्र बोली भावे एही एवं एहार तत्व जानुथिबा विवेकी मानंकु एहा प्रत्यक्ष क्षतिकारक बोली जणा जाए। तेणु एहाकू
अविवेकी मानकर नित्य बैरी न कही ज्ञानी मानकर नित्य बैरी बोली कहा जाइछि। एठारे काम रूपेण पद केउ कामर वाचक जेउ काम को दुर्गुण मानक श्रेणी रे गणा जाए ताहाकु त्याग जहाकु त्याग करिबा पाई गीतारे स्थाने स्थाने कहा जाइछि। 16 अध्याय रे जहाकु नरकर द्वार बोली कहा जाइछि। काम रूपेण हेउछि सेई सांसारिक विषय भोगर कामना रूपक कामर वाचक भगवानंक सहित मिलन हेबाकु भगवानंकर भजन ध्यान करिबाकु अथवा सात्विक कर्म करिबाकु जेउ शुभ इच्छा हुए ताहार नाम काम नुहे ताहा तो मनुष्यर कल्याणर हेतु एवं विषय भोग कामना रूपी कामर विनाशक अटे ताहा किपरि साधकंकर शत्रु होई पारिबो। तेणु गीतारे को दिया जाइथिबा काम शब्दर अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट भोगर संजोग वियोगर कामना बा भोग्य पदार्थर बोली ही बुझिबा उचित। सेहीपरि एहा मध्य बुझी नेबा उचित जे 34 श्लोकरे बा अन्यत्र कौनसी ठारे जेउ राग बा संग शब्द आसे ताहा मध्य भगवत विषयक अनुराग रे वाचक नुहे ताहा काम उत्पादक भोग शक्ति रही वाचक। ज्ञानम पद है केउ ज्ञानर वाचक एवं यह काम द्वारा ढांकी होई जाए बोली कहिबार अभिप्राय कौन। एठारे ज्ञानम पदटी हेउची परमात्मा तत्व विषयक यथार्थ ज्ञानर वाचक एवं यह काम द्वारा ढांकी होई जाए बोली कही देखाई दिया जाइछि जे भ्रूण जेपरि जरायु द्वारा आवृत रहिबा परे मध्य सेई जरायु को चिरी बाहर को चाली आसीबा को समर्थ होई जाए एवं अग्नि जेपरि प्रज्वलित होई ताकू आवृत करिथिबा धुआं को नाश करि दिए सेही परि जेतेबेले कौनसी संत महापुरुषंकर बा शास्त्रर उपदेश द्वारा परमात्मा तत्वर ज्ञान जागृत होई जाए सेतेबेले सेही ज्ञान काम द्वारा आवृत होइथिले मध्य काम को नाश करी स्वयं प्रकाशित होई उठे। तेणु काम ज्ञान को आवृत करिथिले मध्य वस्तुत ज्ञान अपेक्षा सर्वथा दुर्बल ही होई थाए। एही परि काम द्वारा ज्ञान आवृत होई जाए बोली कही वर्तमान ताहाकु नाश करिवार उपाय कहिबा उद्देश्य रे भगवान ताहार वासस्थान ओ ताहा द्वारा जीवात्मा को मोहित करा जिबार प्रकार हेउची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मा।